स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। आदीन लीला हसित ईक्षण उल्लसत्। आदीन लीला हसित ईक्षण उल्लसत्। भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्। ईक्षे च चिन्तामयन् मयम् अनीश्वरम्। चिन्तामनीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। यावन् अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत्। भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्। ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम्। यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत्। भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रह। ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम्। यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। शब्दार्थ अधीन अत्यंत उदार दैन्य रहित लीला लीलाएं हसित हास ईक्षण चितवन से उल्लसत चमकता भ्रूभंग भौहों का बांकपन संसूचित सूचित भूरी विशाल अनुग्रह वर कृपा ईक्षेत एकाग्र करे चिंतामयम दिव्य एनम इस विशेष ईश्वरम परमेश्वर को यावत जब तक मन धारणया ध्यान से अवतिष्ठते स्थिर किया जा सकता है। अनुवाद भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतः वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से भागवत में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की
यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया वो भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वो भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य पात्र बन जाता है। अतः भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। यमराज कहाँ है? अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत में बांधता है वो काम वासना है। यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। देखो काम वासना किसमें विस्तारित हो जाती है? विविध राजनीतिक, सामाजिक और परोपकारी। परोपकार भी काम वासना के अंतर्गत आ जाता है तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। और समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसे उसी तरह लुप्त हो जाता है जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। बद्धजीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, स्वपूजन अर्थात प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन तीन शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं और मनुष्य स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से काम वासना अपने विविध रूपों से घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिनसे ज्ञान अर्जित किया हुआ ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्धजीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि आध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं को यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया है। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा या भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को काम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि अर्थात परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना
और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए, हमने जयराम माधव नहीं गाया था ना? मनुष्य को चाहिए कि वह पहले स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने अर्थात भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान करने का प्रयत्न करे। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नौसिखी हैं जो तुरंत ही दशम स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। भागवत कैसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर ऊधम मचा रखा है। भागवत को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व कि कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम वासियों के काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं, यथा यथाधीश शुद्ध्यति विषयालंपन त्यजति तथा तथा धारयति चित्त शुद्धि तारतम्य नैव ध्यान तारतम्य न मुक्तम। और जो ही कोई बुद्धि की शुद्धि की काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे। जय राधा कुंज बिहारी।
जय राधा बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे ताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय षडगो स्वामीगण की जय शिल गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आप सब भक्तों की हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है गुरु वैष्णव के व्यास से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनिए देखो कोई व्यक्ति किसी बोतल से किसी नदी से पानी लेने की अगर चेष्टा करता है और उस बोतल के ढक्कन को खोलता नहीं है कितने समय में उस बोतल में पानी भर जाएगा अगर बोतल को नदी में डाल दिया जाए कितने दिन में पानी भर जाएगा उसमें
कितने महीने में भर जाएगा, कितने साल में भर जाएगा, कभी नहीं भर सकता। अगर उसमें पानी भरना है, जल्दी से भरना है, क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जीवन में अगर हमें भक्ति को लाना है, तो हमें क्या करना होगा? ढक्कन खोलना। आज हमारी स्थिति क्या है? ढक्कन बंद है। सोचते हैं कि हम 12 साल से बोले भक्ति में आ गया, आते आते हो गए मेरे। 12 साल तो क्या 50 साल भी हो जाएंगे तो भी ढक्कन बंद है, तो कुछ नहीं मिलेगा। ढक्कन खोलना बहुत जरूरी है। कोई कहे कि भाई भक्ति में तो बड़ा संघर्ष है। सारे संसार में कोई ऐसा कार्य है जिसमें संघर्ष नहीं है? संसार में कुछ भी कर लो, क्या कोई कार्य ऐसा है जिसमें संघर्ष नहीं है? हर चीज में संघर्ष, हर चीज में। पिज्जा खाने में शाम को संघर्ष नहीं है, लेकिन सुबह तो संघर्ष है ही ना। संघर्ष तो है, सर्वत्र संघर्ष। कोई ऐसा जीवन शैली नहीं संसार के अंदर जहां संघर्ष ना हो। प्रकृति स्थानी कर्षति, इंद्रियों का व्यापार संघर्ष को ही जन्म देता। संघर्ष भक्ति में भी है। भक्ति में भी आपको गुरुजनों की बात सुननी पड़ेगी। और जब गुरुजनों की बात आप सुनने के लिए हम जब चेष्टा करेंगे, वहां भी संघर्ष आएगा। भगवान का वाक्य आचार्य उपासनम शौचम, आचार्यों की उपासना करनी पड़ती है। आचार्य उपासना क्या होती है? आचार्यों की बात को सुनना, आज्ञा का पालन। और आपको पता, हमारे समस्त आचार्यों ने सबसे पहली आज्ञा दिया है कि हमें बहुत मेहनत करके फंड कलेक्शन करना चाहिए। लोगों के कर्म के फल का त्याग, निष्काम कर्म तभी तो होगा लोगों से जब उनके पास पैसा नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहली आज्ञा सबके लिए है, वो है फंड कलेक्शन। हरिनाम करना। सबसे पहले तो जब भी करते हैं पैसा कलेक्शन चार्ज। हमारे आचार्यों ने मात्र 2 ही आज्ञाएं दी हैं, 2 ही आज्ञाएं दी। एक तो है कथा का श्रवण करना। आचार्यों के संपर्क में जैसे कोई आए, आचार्यों को 3 उपहार लेकर के जाना चाहिए। बिना आचार्यों के तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। गुरु जी के पास अगर हम गए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन। तत्व का दर्शन ऐसे ही नहीं होगा। तत्व के दर्शन के लिए गुरु पद आश्रय आवश्यक है ही।
भक्ति मार्ग की सीढ़ी यहाँ से आरंभ होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो। साधु संग मतलब गुरु पद आश्रय। गुरु जी से आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी और इसकी समझ हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है और ये ध्यान होना चाहिए कि बिना दीक्षा के भी शिष्य दीक्षित हो जाता है और दीक्षा के पश्चात भी शिष्य दीक्षित नहीं माना जाता। ये विचित्र बात है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी जगह पर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। आवश्यक गुरुपद आश्रय है, लेकिन गुरुपद आश्रय का वास्तविक मीनिंग क्या है वो हमें समझना चाहिए। बोले, उदाहरण देते हैं आचार्य, जिस प्रकार से किसी लड़की का किसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत तय हो जाती है कि भाई आपके साथ हमारी बच्ची का विवाह होगा। जैसे पूर्व में छोटी उम्र में विवाह फिक्स कर दिया जाता था, उससे मेंटली वो कन्या अपने आप में अपनी चेतना को उसके प्रति प्रेम के रूप में विकसित कर लेती थी और वो मन ही मन इस बात को धारण कर लेती थी, ये मेरे पति हैं। मन में पूर्ण रूपेण उसके मन में विश्वास बैठ जाता था, ये मेरे पति। उसके पश्चात फिर सामाजिक कार्य बचते थे। विवाह तो एक प्रकार से हो गया, अब विवाह को करने के लिए उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आंतरिक रूप से हृदय में स्वीकार कर लिया, हृदय में स्वीकार कर लिया। अब विवाह मात्र सामाजिक कार्य बचे, एक सामाजिक रस्म बची, वो रस्म है अब, और कुछ नहीं है। वो नहीं भी होती तो भी विवाह तो हो गया। समझ रहे हैं? नरसिंह प्रभु को गुरु महाराज ने दीक्षा दिया, इन्होंने बहुत कार्य किया, सेवा किया। कमरे में बिठा करके महाराज ने इनको शिष्य बना लिया। तो ये महाराज की तरफ ऐसे देख करके काफी टेंशन में चले गए, बैठे बैठे टेंशन में चले गए। तो महाराज बोले, टेंशन क्यों ले रहा है? बाकी यज्ञ फज्ञ तो सब फॉर्मेलिटी बची है बस, अब तो फॉर्मेलिटी बची है बस। मैंने तेरे को स्वीकार कर लिया, तूने मेरे को गुरु मान लिया, बात खत्म हो गई, फॉर्मेलिटी हो जाएंगी ये समय पर। नरसिंह प्रभु बोले, महाराज को ये कैसे पता चल गया कि मैं यज्ञ का सोच रहा हूँ? ये कैसे पता चल गया कि मैं यज्ञ का सोच? बोले, बाकी सब तो फॉर्मेलिटीज। इंटरनली हमने वास्तव में गुरु को माना। क्या माना? गुरु माना। कैसे माना? बोले, तत् विधि प्रणिपाते। सबसे पहला भेंट प्रणिपात का, विनम्रता का। हम सोच रहे हैं गुरु जी इस श्लोक ठीक से बोल नहीं पा रहे, इनसे अच्छा तो मेरे को याद है। क्या हमारे अंदर प्रणिपात है? गुरु जी बार बार यही आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इस कार्य को तो ऐसे कर सकते हैं बढ़िया तरह से, और गुरु जी ऐसे ही एक ही आज्ञा दे रहे हैं बस, नाम जप किया तूने, नाम जप, नाम से होगा क्या? इससे अच्छा तो इस कार्य को करने के लिए इस तरह से एकड़म तिकड़म लगा करके करना। गुरु जी को इतना समझदारी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं, हम ज्यादा जानते हैं। क्या ये प्रणिपात है? प्रणिपात। मैं कृष्ण में मानता हूं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, गुरु पुरु नहीं धारण करना चाहते,
गुरु जी नहीं चाहते। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण में मानते हो और कृष्ण कह रहे हैं तत्विधि प्रणिपाते। तो कृष्ण में मान रहे हो क्या फिर? कृष्ण को मान रहे हो तो कृष्ण की बात को भी तो मानो ना। कृष्ण कह रहे हैं गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास कैसे जाओ? बोले प्रणिपात होकर के जाओ, अपने आप को फिर बुद्धू मान करके जाओ। जैसे रूप गोस्वामी जाकर के महाप्रभु को कहते हैं, महाप्रभु मैं नहीं जानता कि मेरा हित क्या है और अहित क्या है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं जो भक्ति के पिता हैं, मेरा हित किस में अहित किस में मुझे नहीं पता, लेकिन गांव के संसारी लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं? सबके सब जब हमें पंडित मानते हैं तो हम भी अपने आप को पंडित ही मानते हैं, विद्वान मानते हैं, सोचते हैं गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, गुरु जी से इंस्ट्रक्शंस लेने की क्या जरूरत है। तो क्या फिर वो दीक्षा दीक्षा मानी जाएगी? तत्विधि प्रणिपात नहीं है और सेवा नहीं है। परिप्रश्नेन, साधारण संसार के प्रश्न नहीं। ये नहीं गुरु जी हमारे बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, लगवा दो जरा। और गुरु जी के मैं ही नौकरी छोड़ के आया हूँ यहाँ, तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा क्या मैं? बहुत सारे लोग ब्रह्मचारियों के पास इसकी नौकरी की व्यवस्था करवा दो, इसका ऐसा करवा दो ना, इसका वैसा। अरे ये प्रश्न करने के लिए आए हो क्या गुरु जी के पास या साधु संतों के पास? तुम्हें सेंस ही नहीं है कि किस लिए जाना होता है। तुम तो अभी सेंस लेस हो बेचारे। तो हमारे जीवन में ये प्रश्न ही नहीं, मेरा उद्धार मेरा हित किस में है, मुझे सेंस ही नहीं है। हित को जानने के लिए मैंने गुरु पद आश्रय लिया, ब्राह्मण ने गुरु का आश्रय लिया। और आश्रय लिया तो कैसा लिया? बोले हृदय से लिया मैंने आश्रय। हृदय से लेने का अर्थ क्या है? बोले फॉर्मलिटी ना भी हो, गुरु जी प्रसन्न है, संबंध जुड़ गया आपस में, वास्तविक संबंध जुड़ गया, तो फॉर्मलिटी नहीं भी है तो भी हम लाभ ले जाएंगे। और दीक्षा हो गई विधिवत और हम गाने भी लग गए सब चीजें। गुरुमुख पद्म वाक्य, बहुत सुंदर गा रहे हैं, सिर्फ गा ही रहे हैं, चित्त में एक भी इंस्ट्रक्शन बैठा नहीं। पद्म वाक्य सिर्फ ऊपर ऊपर से है। बोले दीक्षित होने के पश्चात भी, विधिवत दीक्षित होने के पश्चात भी, बोले वो दीक्षित नहीं है। कैसी विचित्र कारण। वो पद्म वाक्य मान कहाँ रहा है? शुरुआत तो वहीं से, उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन। एक व्यक्ति कहता है, और दूसरी ओर गीता में भगवान प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, बोले शिष्य कई बार असमर्थ भी हो जाए विधि विधानों का पालन करने में, लेकिन गुरु जी की सेवा कर लेता है ना, तो गुरु जी के आशीर्वाद से बोले उसका उद्धार हो जाता है। आशीर्वाद की इतनी शक्ति है। एक ओर से तो ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद से सब काम हो जाएगा चाहे विधि विधानों का पालन नहीं भी कर रहा है, और एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा भाई। आपको केवल ऐसा नहीं कि टच कर दिया, आपका सर पे हाथ टच कर दिया और आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये आशीर्वाद की पद्धति नहीं है। ये आशीर्वाद की पद्धति नहीं कि आपको टच कर दिया और हो गई। आपको जो बोला जा रहा है वो करना पड़ेगा, तब आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद क्या है? भागवतम आशीर्वादी तो है, विग्रह क्या है? आशीर्वादी तो है, आराधना क्या है? आशीर्वादी तो है।
भगवान का नाम क्या है? आशीर्वादी तो है। हम इसे कर नहीं रहे, हाथ टच कर दो बस, हो गया आशीर्वाद। एक और करें, केवल टच करने से भी आशीर्वाद प्राप्त हो जा रहा, एक और करेंगे, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि किसी के ऊपर बस मंत्र फूंक दिया और उद्धार हो गया, ऐसा नहीं होता ये साइंस है। ये दोनों चीजें कैसी विचित्र है ना। बोले गुरुजी का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि भैया 16 माला जप किया क्या? 16 माला जप हुआ क्या? हम प्राय अपने आप में जब भक्ति करते हुए नियम बनाते हैं, खुद से नियम लेते हैं, 2-4 दिन बाद तोड़ भी देते हैं। क्योंकि किससे लिया गया है? खुद से लिया, मेरा ही बनाया गया नियम है ना, तोड़ लेता हूँ, क्या दिक्कत है? गुरुजी से जब नियम मिलता है, आज्ञा पालन, गुरुजी ने आज्ञा दी है, पालन करना पड़ेगा। उसे तोड़ना इतना सहज नहीं होता। लेकिन जो तोड़ के बैठा है और सोच रहा है मैं दीक्षित हूं, और दीक्षा का रिकमेंडेशन जब ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल रहा है जो विधि विधानों को देख रहा है कि हाँ सामने वाले की योग्यता है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से रिकमेंडेशन लेना चाहता है जो पूछने के लिए तैयार नहीं कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिफिकेशंस हैं भी या नहीं। उल्लू बनाना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग में उल्लू बनाना चलेगा, ऐसी वृत्ति है। दीक्षा होने के पश्चात भी कोई दीक्षा तुम्हें नहीं मिलता। किसको ठगने जा रहे हैं हम? किसको गुमराह करने के लिए? केवल सर्टिफिकेट, सारी लीगल फॉर्मेलिटी हो जाए और हृदय से पति स्वीकार नहीं किया जा रहा है, 4 दिन बाद भाग जाएगी वो। क्या पति उसका भरण पोषण करेगा? नहीं, ये तो हृदय का व्यापार है। 16 माला का पहला इंस्ट्रक्शन, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, 16 माला किया क्या? मंगल आरती किया क्या? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है जाकर के परिप्रश्न के उत्तर में तुमने भागवत या गीता वगैरह इनको सुना क्या? तुमने ज्ञान का अनुशीलन किया क्या? ये किया ही नहीं। हमारी उंगली बता देती है कि हम कितना जप कर रहे हैं। भीड़ बैग में उंगली डाल दिया और हम जप करने बैठे, हम दूसरों को क्या गुमराह करेंगे? जप करने से, अगर हम जाग के जप कर रहे हैं ना तो उंगली खड़ी रहेगी, उंगली खड़ी रहेगी। और जैसे समाधि लगने लग जाएगी, एकदम से उंगली पूरी, सबसे पहले उंगली नीचे हो जाएगी। किसी की गर्दन भी देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना, पूरा चद्दर ढक लेते पूरा ऐसे ऐसे, कोई देख ही नहीं पाए कि आंखें बंद है खुली है क्या है। उसकी बीड़ बैग की उंगली देख लो, उंगली टच हो गई बीड़ बैग को, मतलब गायब, नाम जप हो नहीं रहा है, कथा सुनी नहीं जा रही है। फिर किधर जाएंगे? बोले काम घेर लेगा चारों तरफ से। भक्ति इतनी सशक्त है कि भक्ति की सीधी क्रियाएं भी कर लो ना, एकदम से सब अनर्थों से मुक्त करने वाले, सब अनर्थों से। सबसे पहला लक्षण ही इसका है क्लेश अग्नि। क्लेश माने अनर्थ, समस्त क्लेशों से तुरंत राहत देने। लेकिन हम अपने तौर तरीके से सिर्फ गाना जान लिया है, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्त ते करिया ऐक्य, और चित्त में एक एक हो नहीं रहा है कि वो ढक्कन बंद है। चित्त का क्या कर रखा है? ढक्कन बंद कर रखा है। एक भी कंसेप्ट खोपड़ी में घुस ही नहीं रहा है, बस हर चीज का कंसेप्ट का बस निकाल निकाल करके यही है कि दूसरों को कैसे उल्लू बनाया जाए, उनसे कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, कैसे प्रतिष्ठा स्थापित की जाए, कैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा स्थापित की जाए, बस यही दृष्टिकोण के साथ अगर हम जीवन व्यतीत कर देंगे, हम कभी भक्ति को नहीं समझ। भक्ति तो इस संसार से उद्धार का रास्ता है। भक्ति तो समस्त संघर्षों का
नाश करने का रास्ता है कि किस प्रकार से हम सारे संघर्षों का अंत कर दें। लेकिन हम सारे संघर्षों का अंत नहीं कर पाते। अंत ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अंत करने के लिए भाई कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मनगढ़ंत विचारधारा से नहीं चलना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। अगर ईपर नहीं उठ पाए तो काम के शिकार होंगे, निश्चित काम के शिकार होंगे। अगर जप अच्छा हो जाए ना, रोज जप अच्छा हो जाए, ईमानदारी से जप होना चाहिए। यहाँ तो दीक्षा लेने के पश्चात भी 16 माला तक जप नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब जप ही नहीं हो रहा है, कथा ही नहीं सुन रहे हैं, मंगल आरती हो ही नहीं रही है, काहे की दीक्षा है फिर? इसको उल्लू बनाएंगे। दो विधि हैं, एक तो ज्ञान की विधि है। 13वें अध्याय में ज्ञान के 20 बिंदु बताए हैं। उसका एक एक बिंदु हमें समझना चाहिए, एक एक पॉइंट समझना चाहिए उसका। आज गीता क्लास में संभव तो वही हमारा अध्याय चल रहा है, उसके 20 बिंदु पर थोड़ी चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। जो लोग सुनना चाहें सुन सकते हैं। कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। एक एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने बिल्कुल काला चिट्ठा खोल के रख दिया हर चीज का। इसके लिए जीवन मिला है, संसार में भटकने के लिए जीवन नहीं मिला। काम के शिकार होकर के 84 लाख योनियों के संघर्ष को झेलने के लिए जीवन नहीं मिला है। इस संघर्ष को अंत करना सीखना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के थोड़े से हाँ कष्टों को रियलाइज करने की चेष्टा कि कितने भीषण कष्ट है। ये केवल और केवल भक्ति योग से सब कुछ हो सकता है, बशर्ते हमारा गुरु पद आश्रय निष्ठावान हो। निष्ठा हमें परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई अल्टरनेट। साल नहीं कई जन्म व्यतीत करने के पश्चात भी हम इस संसार के चक्र से नहीं निकल सकते, जब तक कि हम भक्ति को अपने हृदय में अंगीकार करें। भक्ति को अंगीकार करें, ये सब बीमारियां दूर करते। धन्यवाद सभी भक्तों को। भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय।